हेलो गाइस। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ काली। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी कोई अपने जीवन में पॉजिटिव होंगे। तो जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट दिए उनको भी दिल से थैंक यू सो मच। तो चलिए आज मैं ज़्यादा बड़ा रीडिंग नहीं करेंगे, छोटी सी करते हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं माँ मेरे डिवाइन सोल के लिए? जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा। जिस धर्म से आप हैं, जिस डिवाइन को मानते हैं आप, अपने हिसाब से ले लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथ साथ आपके पितृ के भी एनर्जी है कि आपके पितृ आपके सपने में दिए हैं दर्शन, सपने के जरिए से कुछ आपको दिखाए हैं। जय माँ काली। जय माता दी। महादेव मेरे डिवाइन सोल के लिए क्या मैसेज है? तो चलिए देखिए। द मैजिशियन, वाह, पहला ही कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, 3 ऑफ सोर्ड्स का, द एम्प्रेस, द फूल। तो देखिए सबसे पहला ही कार्ड, समय। जितने दर्द आपने पास्ट में झेले हैं, जितनी आपने तन्हा जीवन बिताए हैं, जितनी तन्हाई में आप गुजरे हैं, जीवन आपकी खुशियों के लिए हमेशा तरसे हैं। हमेशा आपने इंतज़ार किए हैं कब मेरे जीवन में खुशियाँ वापस आएगा। वो घड़ी, वो पल, वो दिन जो कि हम भी दिल से खुश हो सके। आप हमेशा खुशी के लिए तरसे हैं, तड़पे हैं। तो देखिए समय का चक्र घूम चुका है। आपके जीवन में ईश्वर खुशी वो बहुत जल्द देने वाले हैं, जो कि आपकी जीवन पूरी तरह बदलने वाले हैं ईश्वर स्वयं। और जिन्होंने आपको दुख दिए हैं पास्ट में, उनको अब इस एनर्जी में ईश्वर स्वयं उसको दिल तोड़ने वाले हैं। जो आपको पास्ट में दुख दिए हैं, बार बार दुख दिए हैं, जब जब आपने उनसे प्रेम मांगे हैं या खुशी मांगे हैं, तब तब आपको जीवन में दर्द ही मिला है, जख्म ही मिला है आपके दिल में। तो अब आपका जख्मी दिल भरने वाले हैं ईश्वर और आपको खुशियाँ देने वाले हैं। आपके जीवन में जितना भी पेन आप झेले हैं, जितनी भी आपके साथ क्रोध दिखाया गया है, जो आपकी हेटर्स हैं वो आप पे बहुत अत्याचार किए हैं, तो ये द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का चक्र अब आपकी हेटर्स के लिए है, जो कि अब आप उनको हंकार टूटने वाला है। वो हंकार, जो हंकार से आपको दिल तोड़ा गया था, जिस हंकार से आपको हमेशा नीचा गिराया गया था, अब बार बार आपके जीवन में ये सोर्स आपके दिल में ये छुरा खंजर लगाया गया था। तो अब आपकी हेटर्स के दिल टूटने वाला है, उनका घमंड चूर चूर होने वाला है, क्योंकि अब आपका समय है। आप अपनी चुप्पी से सारा दर्द सह चुके हैं, सारा जितनी भी आप पे अत्याचार हुआ है, आप अपनी हर दर्द में अपने ईश्वर को याद किए हैं, हर जख्म में आप महरम ईश्वर के जरिए से आप लगाए हैं, क्योंकि आपने किसी को दिखाए हैं नहीं, क्योंकि ये दर्द किसी को दिखाने के लायक नहीं होता है। क्योंकि ये दर्द तो, ये पेन तो सिर्फ अंदर ही अंदर तपन और जलन ही देता है। जो जुबान का दर्द होता है, वो दर्द किसी को दिखाने की या कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। वो दर्द सिर्फ ईश्वर ही समझ सकते हैं, जो आपको
मिला था। तो अब आपकी हेटर्स को इस दर्द में रहना पड़ेगा। इस दर्द से आपकी हेटर्स को गुजरना पड़ेगा। जो आपको साथ क्रोध, लोभ, मोह, माया में आप फंसे थे, अब वो क्रोध, लोभ, मोह, माया आप आपकी हेटर्स के पास ईश्वर स्वयं घुमा दिए हैं और आपके जीवन में एक नई शुरुआत दिए हैं, खुशी। जो कि वो खुशियाँ आप स्वयं ईश्वर से मांगे थे कि हमारे जीवन में जितना भी दर्द हमको मिला है, जितने भी हम पे अत्याचार हुआ है, जितनी भी हमारे जीवन में खंजड़े भोंके गए हैं, वो आप हमें न्याय कीजिए। क्योंकि वो न्याय आपसे नहीं हो पाता, क्योंकि वो दर्द आप तो किसी से बता भी नहीं सकते थे। तो वो दर्द आपने ईश्वर की चरण में समर्पित किए हैं। अब वो सुन भी लिए हैं। जिन्होंने क्रोध के कारण आपको दिल तोड़े हैं, अब उनको दिल टूटने वाला है और आपको एक नई जीवन की शुरुआत ईश्वर देने वाले हैं, एक मौका देने वाले हैं। सेकेंड चांस आपको मिल रहा है कि अपने जीवन के सुधारिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। जो कि आप कर भी रहे हैं या नहीं किए हैं तो स्टार्ट कीजिए। जो कि अब ऐसे लोगों के पीछे आपको नहीं, ईश्वर बोल रहे हैं ऐसे लोगों की जो बार बार धोखा दे, बार बार दिल तोड़े, ऐसे रिश्ते में भी जाना सबसे बेवकूफ़ी माना जाता है। जो कि आप समय पे विश्वास किए हैं, भरोसे किए हैं कि मेरा समय ईश्वर ज़रूर देंगे और ज़रूर हमारा समय भी बदलेगा, हमारा दिन बदलेगा, हमारे जीवन में भी खुशी आएगा। वो घड़ी को आप इंतजार पग पग किए हैं, तो वो खुशी आपको ईश्वर दे चुके हैं। आपके जीवन में खुशियाँ दस्तक दे चुकी हैं। बस उस खुशी को आपको पाना है। अब पाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। पाना है तो आपको कुछ भी, जो भी आप मैनिफेस्ट करना है तो अच्छा ही कीजिए। द मैजिशियन, आपके जीवन में ईश्वर साथ हैं। आपकी सोच बदलने वाला है। जो पहले आपने सोचते थे बुरा, तो आपके साथ बुरा ही घटित। द मैजिशियन एक ईश्वरीय स्वरूप की शक्ति है, जो कि आपके जीवन में क्रोध के कारण आपने अपनी अच्छाई को नहीं पहचान पाए। इस दिल टूटने के कारण आपने अपनी सच्चाई को नहीं जान पाए। तो अब आपके ईश्वर आपको सारा सच, सारा बेनकाब कर दिए हैं। क्रोध के घमंडी लोगों की आपके सामने बेनकाब कर दिए हैं। वो अब समय आपको दिए हैं। अच्छे समय को आप अपनी तरफ लाइए। इस समय को वैल्यू कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि ये मौका ईश्वर ने दिए हैं आपको, ये समय आपको ईश्वर ने दिए हैं। अगर आप पास्ट की एनर्जी से आप निकल जाते हैं, अगर पास्ट में ये सब हुआ है, तो आप तो अपनी डिसीजन ईश्वर आपको डिसीजन लेने के स्वयं बोले हैं कि आप आगे बढ़िए, आपके जीवन में सक्सेस आएंगे। अगर आपको प्यार में धोखा मिला है, आपको पार्टनर धोखे दिए हैं, वो पार्टनर को भी, आपके पार्टनर के भी अहंकार टूटा है, वो भी महसूस किए हैं वो दिल। क्योंकि आप किसी के दिल तोड़ते हैं तो वो दर्द घूमकर आपके पार्टनर के पास भी गया होगा, ऐसा नहीं है। पर आपने किसी के अहंकार चूर चूर कर दिए हैं, जो कि आपके साथ अहंकारी दिखाए थे पास्ट में। अब उनका भी दिल इस तरह टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। वो भी, उनका अभी ज़रूरत है तो सिर्फ आपका। तो ईश्वर आपको यही गाइड दे रहे हैं कि आप पास्ट की एनर्जी से निकल जाइए और अपनी जीवन खुद बनाइए। और ऐसे लोगों पे विश्वास कीजिए, पर उतनी कीजिए जितना आपको करना चाहिए। सोच समझ के फैसले लीजिए और किसको आपको जीवन में रखना है, किससे आपको बात करना है, किससे नहीं।
तो अपने हिसाब से लीजिए और आगे बढ़िए। और सारा पास्ट की एनर्जी भूल जाइए। 2 ऑफ कप्स, अगर पास्ट के एनर्जी में रहेंगे तो आप अपनी प्यार को नहीं पहचान पाएंगे। तो 2 ऑफ कप्स, ये आपको ईश्वर प्रेम जीवन के लिए खुशी प्रदान किए हैं, जो कि अब आपके जीवन में खुशियाँ आ रहे हैं। अगर आप अपने जीवन बदलते हैं, जो जीवन आपको पास्ट में दर्द भरी गुजरा है, वो दर्द से निकल जाते हैं, तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत की ईश्वर मौके दिए हैं। सेकेंड चांस आपको ईश्वर स्वयं दिए हैं। तो अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो आप दोनों एक डिवाइन सोल हैं। तो नई शुरुआत के साथ साथ आपको ब्लेसिंग, पैसे ईश्वर भर भर के दिए हैं। आप कितना भी धन खर्च कीजिए, कितना भी आप पैसे किसी को दान दीजिए, आपके जीवन में कमी नहीं होने देंगे ईश्वर। ये ईश्वर आपको मौके दिए हैं, तो इस मौके को फ़ायदे उठाइए और बीते अतीत को भूल जाइए और आगे बढ़िए। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में नंबर 1 तारीख के आपको हो सकता है एनिवर्सरी होगा या बर्थडे होगा, या किन्हीं को 3 मंथ में मार्च में बर्थडे होगा, या किन्हीं को 4 मंथ में अप्रैल में बर्थडे होगा या एनिवर्सरी होगा। तो खुशियाँ अब आपके जीवन में, अगर आप कुछ नई शुरुआत करते हैं तो आपके जीवन में ईश्वर 2 मंथ में भी खुशी दे सकते हैं ईश्वर, या 3 मंथ में, या 4 मंथ में, या 1 मंथ में भी। अगला मंथ ही आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत की चांस है कि आपके जीवन में, क्योंकि आपने इतनी साल से समय के इंतज़ार किए हैं, 10 साल से आपने इंतज़ार किए हैं अपनी खुशी के लिए कि मेरे जीवन में भी खुशी का वो पल आए जो कि मैं सुकून से रह सके। आपकी जो भी पीड़ा दर्द मिला है पास्ट में, वो पीड़े से आपको कब आज़ादी मिल सके, आपने इंतज़ार किए हैं अपने उस समय को। तो इस समय आपको बस खुशी मनाने का ही समय मिला है, और दुख को अपने जीवन से विराम कीजिए, कट ऑफ कीजिए। तभी आपके जीवन में, अगर अतीते में रहेंगे तो फिर नई शुरुआत कैसे कर पाएंगे। इसलिए बीते अतीत को भूल जाइए और नई जीवन की अपने जीवन में एंट्री दीजिए, और सोच भी बदलिए। जो सोच पास्ट में जो गुजर चुका है, बीत चुका है, उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए। तो बहुत अच्छी रीडिंग आज पॉजिटिव दिए हैं ईश्वर ने। तो जिन जिन से रेजोनेट हुआ होगा ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो के, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाय, जय माता दी।